सजैन फाउंडेशन के अंदर का चल रहे समय सार के स्वाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारी जो चर्चा चल रही है वो कर्ता कर्म अधिकार की 75वीं गाथा पर चल रही थी पूर्व कक्षा में, जिसके अंतर्गत हमने देखा था। सबसे पहले तो हमने 73 74वीं गाथा को लेते हुए 75वीं गाथा पर चर्चा की थी, जिसके संदर्भ में ये चर्चा प्रारंभ हुई थी कि सर्वप्रथम तो यह जीव स्वयं को न जानता हुआ पर पदार्थों में अपनापन करता है, पर पदार्थों में अपनत्व करता है। और जो आश्रव संबंधी भूल है उसकी, जो आश्रव मोह पुण्य और पापादि आश्रव है, रागादिक है, उन्हें अपना मानता है। फिर उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए 75वीं गाथा में ये कहा गया कि जो ज्ञानी पुरुष होता है, जो अपने आत्मा के स्वरूप को जान चुका है अथवा जानता है, वो कर्मों के परिणाम को अथवा नौ कर्म के परिणाम को सिर्फ जानता है। उसे यह नहीं मानता कि इसका कर्ता मैं हूँ। तो उस जीव को आत्मा का भान हो चुका है, तो वह इस प्रकार का भान उसे रहता है, उसके प्रकार की अनुभूति उसे रहती है कि पर पदार्थों का कर्ता, कर्मों का कर्ता, नौ कर्म का कर्ता मैं नहीं हूँ। ये चीज जानता, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस भूल में लगे हुए, हमें अपने स्वरूप का ख्याल ही नहीं है और हम पर पदार्थों के कर्ता, कर्मों के परिणामों को कर्ता, नौकर्मों के परिणाम को कर्ता स्वयं को मान करके बैठे हैं। और इसके कारण से संसार में परिभ्रमण हमारा चल रहा है। इस संसार के परिभ्रमण से बचने के लिए हमारे लिए जीतू भाई जी, जो आचार्य कुंद कुंद देव का विरचित ग्रंथ है, उसका स्वाध्याय करा ही रहे, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे आज के स्वाध्याय को भी प्रारंभ करें। तो हम लोग आचार्य कुंद आचार्य जी विरचित समयसार ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। समयसार ग्रंथ में आत्मा के स्वरूप का विस्तार से वर्णन किया गया है और हम अपने स्वरूप को किस तरह, किस प्रकार से जान सकते हैं, उस विषय में अनेक तर्कों के द्वारा यहाँ बहुत ही स्पष्ट और विविध नयों के द्वारा हमें ज्ञान कराया जा रहा है। जैसा कि हमने 74वीं गाथा में देखा था कि जीव के साथ बंधा हुआ निबद्ध जीव निबद्धा ए जीव के साथ जुड़े हुए ये आश्रव, वो आश्रव कैसा है? अधुव, अनिच्चा, तहा, असरणाय। मतलब वो आश्रव अध्रुव है, ध्रुव नहीं है, अनित्य है और अशरण है। दुखा दुख फलती य नादुण निवर्तयेते। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ कही गई है कि जो कर्म है या आश्रव है, वह आश्रव अध्रुव है, अनित्य है और अशरण रूप है, शरण करने लायक नहीं है, दुख स्वरूप है और दुख फल देने वाला है। इसलिए जो आत्मा है वो उनको जानकर उससे निवृत्त हो जाता है, जिसका हमने विस्तार से विवेचन किया था। उसके बाद 75वीं गाथा में कहा गया कि कम्मस्य परिणामम नो कम्मस्य तहेव परिणामम न करे एयम आदा जो जानदी सो हवदि नानी। ज्ञानी का एक विशेष लक्षण यहाँ दर्शाया गया। ज्ञानी कौन है? ज्ञानी की विशेषता क्या होती है? ज्ञानी किस तरह से अपने जीवन में क्या करते हैं, इसका यहाँ वर्णन स्पष्ट रूप से किया गया है। कम्मस्य परिणामम, कर्म का परिणाम, नो कम्मस्य तहेव परिणामम, तथा
नो कर्म का परिणाम। न करे, वो करता नहीं है। कौन? आत्मा। किंतु जो जान दी, किंतु उनको जानता है, करता नहीं है किंतु जानता है, वही ज्ञानी कहा गया है, वही ज्ञानी है। तो ज्ञानी का लक्षण यहाँ दर्शाया गया है कि कर्म के परिणामों का और नो कर्म के परिणामों को जो करता नहीं है, केवल ज्ञाता है, केवल जानकार है, वही ज्ञानी है। मतलब कर्म के परिणाम के साथ जो जुड़ जाता है और यह मानने लगता है कि यह मेरा किया हुआ है, मैं करता हूँ, मेरे द्वारा हुआ है, या शरीर, नो कर्म शरीर आदि है, वो शरीर आदि को वो अपने द्वारा निर्मित या शरीर के द्वारा किया गया जो है, ऐसा जो मानता है, वह आत्मा ज्ञानी नहीं है। जो ये मान लेता है कि मैं करता नहीं हूँ और मैं उसके परिणामों का कोई भी करता नहीं हूँ, तो वही नानी है, ज्ञानी है। उसकी भी चर्चा हम बहुत विस्तार से पिछले स्वाध्याय में कर चुके हैं। इसलिए हम आज एक नई गाथा, 76वीं गाथा का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। अब पुद्गल कर्म का वो जानकार है। क्या है? आत्मा पुद्गल कर्म का जानकार है। यहाँ दो बात आप हमें स्पष्ट याद रखनी चाहिए और बहुत दृढ़ कर लेनी चाहिए कि जो कर्म है वह कर्म पुद्गल स्वरूप है और आत्मा है वो जीव स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। दोनों भिन्न द्रव्य हैं, दोनों एक नहीं है। किंतु अज्ञानता के कारण जीव अपने को कर्ता मान लेता है, अपने को परिणामी मान लेता है, कोई किसका? कर्म का। और इसके कारण वह सुख दुख का भोगी हो जाता है, सुख दुख भोगता है। सुख और दुख किसका है, किसके द्वारा निर्मित किया गया है और क्या है वो, ये जब समझ में आ जाता है तो समझ तो यही है। जहां हमें पहले 74वीं गाथा में आश्रव कहा था कि आश्रव, सारे आश्रव अध्रुव है, अनित्य है और वो शरण रूप है। ये तीन विशेषण या तीन स्वरूप उसका याद रखने लायक है कि आश्रव, कर्म रूपी आश्रव जो है वह अध्रुव है। ध्रुव मतलब स्थाई, स्थिर रहने वाला। और अध्रुव अर्थात स्थिर नहीं है, अस्थिर है। मतलब कर्म आता है जाता है, कर्म आता है, थोड़ा समय रहता है, जितनी स्थिति है उतने समय तक आत्मा के साथ जुड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही स्थिति समाप्त हो जाएगी, काल खत्म हो जाएगा, अपने आप कर्म अलग हो जाएगा और कर्म से भिन्न आत्मा कर्म, वो कर्म तत्त कर्म से रहित हो जाएगा। अध्रुव अनित्य है, मतलब आश्रव भी अनित्य है, स्थायी नहीं है। कई बार दुख आता है तो दुख के समय हम इतने दुखी हो जाते हैं कि जो कर्म परिणाम है उसको स्थायी मानने लगते हैं और सोचते हैं कि मुझे ही क्यों, ये दुख कब खत्म होगा, ये दुख तो खत्म ही नहीं हो रहा है। इस प्रकार के भाव मन में उत्पन्न होते हैं। वो मिथ्या है, क्योंकि आत्मा का धर्म ही नहीं है, आत्मा से भिन्न है। ये सारा जो कोई परिस्थिति का अनुभव हो रहा है वो सब कर्म के आधार पर होता है। तो पुद्गल कर्म को जानने वाला, मतलब जो कर्म है उस कर्म को जानने वाला पुद्गल कर्म के साथ उसका कर्ता कर्म भाव है या नहीं है,
मतलब कर्ता कर्म भाव है। एक पहला प्रश्न उठता है कि पुद्गल कर्म में जो विभिन्न परिणाम उत्पन्न होते हैं, वो विभिन्न परिणामों का कर्ता कौन है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उस प्रश्न को जब हम समझेंगे तो हमारे लिए कर्ता कर्म से रहित जो आत्म तत्व है उसका स्पष्ट बोध होगा। तो यहाँ कहते हैं कि जो पुद्गल कर्म है उसको जिसने जान लिया है, पुद्गल कर्म को जानने वाला है जीव। मतलब जीव जब जान लेता है कि पुद्गल कर्म के परिणाम क्या है, तो उसके साथ उनका कर्ता कर्म भाव है या नहीं है, यह प्रश्न है। तो कर्ता कर्तृ कर्म भाव कैसा है या नहीं है, उसका जवाब हमें सोचना है, और यहाँ जवाब दे रहे हैं। नवी परिणमयी न गिहणाई, गिहणादी या गिहणाई उपजदी न परदब्ब पच्चाए, नाणी झाणंतो वीहु पुग्गल कम्मम अणेय वीहम। नीचे अर्थ दिया गया है, नवी परिणमदी, जो ज्ञानी है वो अणेय विहम, जो अंतिम शब्द है 76वीं गाथा के अंतिम शब्द में ये कहा है कि अणेय विहम अनेक विध पुग्गल कम्मम, अनेक विध पुद्गल कर्म को जानंतो वी, जानंतो भी मतलब जानता हुआ भी, क्या ज्ञानी है वो अनेक विध पुद्गल कर्म को जानता हुआ भी नवी परिणमदि, वो उससे परिणमित नहीं होता है, और वो न गृहणाति, उसके ग्रहण भी नहीं करता है, और वह उत्पन्न भी नहीं होता है। तो यहाँ जीव या ज्ञानी जो है, जिसने ये जान लिया है कि पुद्गल क्या है और खुद का स्वरूप क्या है, वो जानने वाला जो अज्ञानी है, वो पुद्गल कर्म की अनेक विधता को जानता है। पुद्गल कर्म तो भिन्न भिन्न है, भिन्न प्रकार के हैं, भिन्न उसके परिणति है। नवी परिणमदि, उसमें परिणत नहीं होता है, परिणमित नहीं होता है, न ही गिणदी, न गिणदी, उसको ग्रहण नहीं करता है, और न उपजदी, वो उत्पन्न भी नहीं होता है। क्या नहीं उत्पन्न होता है? पर कर्म, पर दब्ब पज्जाए, पर द्रव्य के पर्यायों में, मतलब पर द्रव्य के पर्यायों को वो परिणत नहीं होता है, ग्रहण नहीं होता है, उत्पन्न नहीं होता है। अब यहाँ 3 स्थितियों का वर्णन किया है। पुद्गल की 3 मुख्य परिस्थितियां है। एक परिणत होना, दूसरा ग्रहण करना, तीसरा उत्पन्न होना। हम मिट्टी को और घट के दृष्टांत को लेकर के यहाँ विचार कर सकते हैं कि एक मिट्टी का पिंड है, वो मिट्टी का पिंड परिणत होता है घट के अंदर, घट स्वरूप में। घट जब वो स्थास आदि, कुलाल स्थास आदि विभिन्न उसकी प्रक्रिया होती है घट बनाने की, तो घट का पिंड चाक पर रखा जाता है। वो चाक को कुंभार उसको घुमाता है और पिंड को आकार देता है। वो सब उनके परिणति है या उसका परिणाम है। वो पुद्गल फिर धीरे धीरे उसमें एक रूप ग्रहण करता, एक आकार ग्रहण करता है, और आकार ग्रहण करके बाद में वही पिंड घट रूप में परिणत होता है, घट रूप में उत्पन्न होता है। तो एक ही मिट्टी का पिंड है, वो पिंड अलग अलग रूप में परिणत, गृहणत और उसमें उत्पन्न होता है। उसको जानता है, उसको जानता है। तो यहाँ जो घट का दृष्टांत लिया है वो एक परिस्थिति को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी दृष्टांत है कि घट का, मिट्टी का पिंड घट में परिणत होता है तो उसमें परिणमन होता है, मतलब प्राप्य होता है, विकार्य होता है, और
निर्वर्त्य होता है। मतलब न्याय की भाषा में या दर्शन की भाषा में इन शब्दों का प्रयोग होता है। शब्द हैं प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य। प्राप्य, विकार्य, निर्वर्त्य। मतलब प्राप्त होना, मतलब उसका आदि आदि समय, आदि अवस्था है उसको प्राप्य, मध्य अवस्था है उसका विकार्य, और अंतिम अवस्था है वो निर्वर्त्य। घट बनता है मिट्टी के पिंड से, जब घट बनता है तो घट को घट उसका उत्पन्न होता है, घट उसको उसका अंतिम स्वरूप है। तो कुंभकार इन सब को जानता है कि ये घट इस तरह से बना है, तो जानता है, लेकिन घट और घट कुंभकार दोनों भिन्न है, दोनों एक नहीं हो जाते। हालांकि घट का कुंभकार घट का करता है, किंतु घट और कुंभकार दोनों भिन्न है, उसको हमें ध्यान में रखना है। यहाँ जीव के साथ थोड़ा अंतर पड़ता है कि कोई भी द्रव्य है उसकी तीन अवस्था है। पहली अवस्था है कि पुद्गल का एक प्राप्य अवस्था है, फिर विकार्य अवस्था है, फिर निर्वर्त्य अवस्था है। मतलब कि वो उस आकार में परिणत होने के लिए प्रवृत्त होता है, फिर उसमें अलग अलग आकार बनते हैं और अंत में उनका जो अंतिम आकार है वो उत्पन्न होता है। तो यहाँ प्रश्न यह उठता है, हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या यह जीव है वह कर्म के परिणामों का करता है या करता नहीं है। परंतु यहाँ एक बात हमें स्मरण में रखनी चाहिए कि जो कर्म पुद्गल को जानता हुआ, मतलब क्या कहते हैं, पुद्गल कर्म जानतो जीवस्य सह पुद्गलेन कर्तु कर्म भाव किम भवति किम न भवति। क्या जो जानता है, जीव जो जानता है किसका, कर्म पुद्गल कर्म के भिन्न भिन्न अवस्था को और अंतिम अवस्था को जानता हुआ वो पुद्गल कर्म के परिणामों का करता है या नहीं है, उसके साथ उसका कर्तृ कर्म भाव है या नहीं। कर्तृ मतलब कर्ता, कर्म मतलब उसका घट बनना, ये कर्तृ कर्म भाव जीव का है या नहीं है, तो उसका चिंतन यहाँ किया गया है। यह चिंतन इसलिए आवश्यक है कि कर्म का उदय होता है तब जो दुख या सुख का अनुभव होता है, तब जिन जो ज्ञानी नहीं है वो कर्ता वो कर्म के साथ अपना कर्तृ कर्म भाव जोड़ देता है, वो कर्तव्य कर्म भाव जोड़ देता है, इसलिए उसको सुख या दुख की अनुभूति होती है। परंतु जो ज्ञानी है वो केवल जानता है, केवल उसको ज्ञान के जानने की अवस्था तक ही जो वास्तविक है उस वास्तविक अवस्था के अंदर स्थिर रहता है, तो उनको ये पता है कि पुद्गल कर्म अनेक विधम जानन अपि खलु ज्ञानी। जो ज्ञानी है वो पुद्गल कर्म की अनेक विधता को, पुद्गल कर्म की अनेक विधता, मतलब कभी वो तीव्र दुख देता है, कभी वो मंद दुख देता है, कभी वो जल्दी फल देता है, कभी वो धीरे धीरे फल देता है, आदि अनेक प्रकार की अवस्थाएं हैं, उसको जानता हुआ भी। अब देखिए यहाँ कि जिस तरह से मिट्टी और कुंभकार दोनों अलग अलग है, दोनों में अंतर है, उसी तरह यहाँ जो ज्ञानी है वह परद्रव्य पर्याय नापि परिणमति। परद्रव्य पर्याय में मतलब कि जो कर्म के भिन्न भिन्न परिणाम हैं
पुद्गल कर्म के भिन्न भिन्न परिणाम हम जानते हैं कि उनके परिणाम भिन्न भिन्न है। उस भिन्न भिन्न परिणामों को वो जानता है, तब वो परद्रव्य पर्याय, परद्रव्य के पर्यायों में नापि परिणमति, न गृह्णाति, न उत्पते। कहते हैं कि वो परिणमता नहीं है, वो ग्रहण नहीं करता है, और वह उत्पन्न भी नहीं होता है। ये गाथा का मूल अर्थ है। उसको जितना आप बार बार विचार करोगे तब ये समझ में आएगा, और जब समझ में आ जाएगा तब स्पष्ट रूप से यह बोध हो जाएगा कि कर्म पुद्गल जो है, वो पुद्गल कर्म मैं केवल उसका जानकार हूँ, ज्ञाता हूँ, उसमें मैं कोई परिवर्तन नहीं कर सकता हूँ। उसकी जो भिन्न भिन्न स्थिति है वो पुद्गल की स्थिति है, मेरे द्वारा निर्मित नहीं है। पुद्गल परिणाम कर्म जानन अपि ही ज्ञानी, यहाँ बहुत जोर पूर्वक बार बार कहते हैं कि पुद्गल के परिणाम को जानते हुए भी, जानन अपि ही ज्ञानी, जो ज्ञानी है वह न तम गृह्णाति, वो उसको ग्रहण करता नहीं है, न तथा परिणमति, उसमें परिणत भी नहीं होता है, वो न उत्पद्यते, वो उत्पन्न भी नहीं होता है। तो पुद्गल परिणाम क्या 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 अवस्था होती है, पुद्गल का परिणाम क्या क्या है, तो बताते कि प्राप्यम विकार्यम निर्वर्त्यम च व्याप्य लक्षणम। तो उसमें जो प्राप्त करने योग्य स्थिति है उसको प्राप्य कहेंगे, विकार होने योग्य जो स्थिति होगी उसको विकार्य कहेंगे, निर्वर्त्य मतलब सर्जन जो रूप होगा, जो उसको उत्पन्न, ऐसा लक्षण कहा गया है। तो पुद्गल द्रव्य पुद्गल द्रव्येण क्रियमाणम, पुद्गल द्रव्य से जो किया जाता है, पुद्गल द्रव्य से जो हो रहा है, तो वो पुद्गल द्रव्य का क्या हो रहा है, तो स्वयं अंतर्व्यापकेन भूत्वादि भूत्वा आदि मध्यंतेषु व्याप्य। अब पुद्गल कर्म है, जो पुद्गल कर्म, वो उसकी स्थिति क्या है, तो कहते हैं कि स्वयं अंतर्व्यापकेन, स्वयं मतलब मिट्टी है, वो स्वयं अंदर व्याप्त होकर के आदि मध्य और अंत में, अब घड़ा बन रहा है, जब घड़ा बन रहा है तब ऐसा नहीं है कि माटी का पिंड, जो माटी को भिगो करके उसका पिंड बनाया है, उस पिंड बनने पर मिट्टी वहां से नष्ट हो जाती है, ऐसा नहीं है। या उसके भिन्न भिन्न आकार बनेंगे, स्थास पर रखा जाएगा उसको, मतलब चाक पर रखा जाएगा, फिर उसके कुलाल स्थास आदि अवस्था बनेगी। वो अवस्था भिन्न भिन्न होते हुए भी हर एक अवस्था में मिट्टी तो रहेगी, क्योंकि वो मिट्टी है, उपादान कारण है मिट्टी के, वो और प्रत्येक अवस्था के अंदर वो व्याप्य होकर के रहेगी। तो वो ऐसा नहीं है कि भिन्न भिन्न अवस्था में मिट्टी भी नष्ट हो जाएगी। आकार बदल रहे हैं, लेकिन आकार बदलने से मिट्टी का कोई नष्ट होना होता नहीं है। इसलिए कहा कि स्वयं अंतर्व्यापक व्यापक है ना, मिट्टी स्वयं वो उस हरेक अवस्था के अंदर व्यापक रूप से आदि मध्य और अंत से व्याप्य रहती है। तो सभी अवस्था में अंदर वो रहती है। तम गृह्णता तथा परिणमता तथा उत्पद्यमानेन च, मतलब वो पुद्गल जो है परिणाम कर्म की ग्राह्यता, उसके अंदर परिणमता और उत्पद्यमानता है। इस तरह से ज्ञानी, ज्ञानी कहाँ
व्याप्य व्यापक भाव को जरा समझेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी कि पुद्गल द्रव्य, जैसे घट की बात ली है तो मिट्टी की बात कही कि मिट्टी उपादान कारण है और व्याप्य व्यापक भाव से वो मिट्टी घट में सदाकाल रहेगी। तो उसके भिन्न भिन्न परिणाम है, वो व्याप्य है, और मिट्टी है वो व्यापक है। तो व्याप्य व्यापक भाव मिट्टी का भिन्न भिन्न अवस्था में रहता है, किंतु यहाँ कहते हैं कि ज्ञानी है वह ज्ञानी स्वयं अंतर्व्यापको भूत्वा, मतलब ज्ञानी है वो स्वयं खुद अपने अंदर व्यापक हो करके वो बहिस्थस्य परद्रव्यस्य परिणामं मृत्तिका कलशम इव आदि मध्यांतेषु व्याप्य, मतलब जिस तरह से स्वयं अंतर्व्यापक रह करके स्वयं अंदर में चैतन्यता है, ज्ञान है, वो ज्ञानी बहिस्थितस्य बाहर जो घट के भिन्न भिन्न अवस्था है उसको परद्रव्य परिणाम परिणाम मृत्तिका, यहाँ माटी का पिंड, फिर कलश मतलब घट बनता है, वो अलग अलग आदि मध्य और अंत अवस्था है, उसके अंदर व्याप्य होता है। तो अंदर जो मिट्टी जिस तरह से घट में व्याप्य व्यापक भाव है, वैसा आत्मा का, उस ज्ञानी का आत्मा का या हमारी आत्मा का उसके साथ, मिट्टी के साथ व्याप्य व्यापक भाव नहीं है। तो वो मिट्टी को ग्रहण नहीं करता है, मिट्टी को परिणत नहीं होता है, और मिट्टी की उपस्थित, मिट्टी के द्वारा उत्पन्न जो एक नई अवस्था है उसको भी वो उत्पन्न नहीं करता है। इसलिए यह कहा कि ततः प्राप्यम विकार्यम निर्वर्त्यम च व्याप्य लक्षणम परद्रव्य परिणामम कर्म अकुर्वाणस्य ज्ञानिनो, मतलब जो भिन्न भिन्न परिस्थिति है, प्राप्य विकार्य और निर्वर्त्य जो व्याप्य लक्षण परद्रव्य है, उस परद्रव्य का परद्रव्य के कर्म को नहीं करता हुआ ज्ञानी मात्र उनको जानता है। इसलिए कहा कि पुद्गल कर्म जाना तो पी, पुद्गल कर्म को जान लेता है। तो पुद्गल सह न कर्तृकर्म भाव, पुद्गल से साथ उनका कर्तृकर्म भाव नहीं है, मतलब कि पुद्गल को न वो बनाता है, पुद्गल के न भिन्न अवस्था का निर्माण करता है। तो पुद्गल कर्म के साथ उसका संबंध केवल ज्ञानी जानने का है, किंतु कर्तृकर्म भाव नहीं है। तो ये जब हमें समझ में आता है तो हमें जो बाह्य अवस्थाएं निर्मित होती है, बाह्य अवस्थाओं में जो सुख दुख आनंद आदि जो बहिस्थिति है, उसमें कभी भी ज्ञानी अब मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ, मेरे मुझे क्यों नहीं, इस प्रकार की बात कभी आएगी नहीं। अब उसको हम एक सिद्धांत की दृष्टि से देखते हैं। सिद्धांत क्या कहता है? सिद्धांत कहता है कि कभी भी जीव अजीव से उत्पन्न नहीं होता है, मतलब जड़ से कभी भी जीवोत्पत्ति होगी नहीं, और जीव से कभी जड़ की उत्पत्ति नहीं होगी। तो परिस्थिति ये निर्मित हुई कि जीव कभी भी अजीव नहीं बनेगा और अजीव कभी भी जीव नहीं बनेगा, मतलब जीव सदाकाल जीव रहेगा, अजीव सदाकाल अजीव ही रहेगा। कोई कहे कि भाई जीव से अजीव की उत्पत्ति हुई या अजीव से जीव की उत्पत्ति हुई, कई दर्शन भिन्न भिन्न मत वाले हैं, वो भिन्न भिन्न मत वाले भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करते हैं। कोई कहता है कि असत से सत की उत्पत्ति होती है, कोई कहता है कि सत से असत की उत्पत्ति होती है। ऐसा कभी भी जैन दर्शनकार कहते हैं कि ऐसा कभी भी होता नहीं है। तो
ये हमें याद रखना है कि जीव कभी भी अजीव नहीं होता, अजीव कभी भी जीव नहीं होता है। तो ये हुआ कि सत की उत्पत्ति कभी भी अन्य साधनों से उत्पन्न हो ही नहीं सकती है। इस बात को समझ लेने पर हमारे बहुत सारे जो प्रश्न हैं, उस प्रश्नों का समाधान हो जाता है। तो ये मुख्य सिद्धांत याद रखना है कि जीव सदाकाल जीव रहता है और अजीव सदाकाल अजीव रहेगा। जीव से अजीव की उत्पत्ति नहीं होगी, अजीव से जीव की उत्पत्ति नहीं होगी। तो अजीव जीव है, अजीव की परिणमता उसमें परिणत नहीं होता है, और अजीव कभी भी जीव में परिणत नहीं होता है। ज्ञानी जो रहता है वो क्या है? क्योंकि ज्ञानी का अर्थ है ज्ञान गुण संपन्न आत्मा, ज्ञान गुण संपन्न जीव, मतलब जिसमें जानने का गुण, मतलब हमारे सभी के अंदर जानने के गुण है, लेकिन वो अल्प या अधिक मात्रा में तरतमता है उसमें। कोई बहुत कुछ जान लेता है, कोई कम जानता है। लेकिन ज्ञान गुण कभी भी नष्ट नहीं होता है। लेकिन जब कोई जीव इस तत्व को समझने लगता है, जीव और अजीव की स्थिति को समझने लगता है, जीव क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, कर्ता कर्म भाव है अजीव के साथ या नहीं है, वो समझ लेता है। तो उसका पुद्गल के पुद्गल के साथ जो उनका कर्ता कर्म भाव का जो व्यामोह, मतलब जो एक शंका उत्पन्न होती है, उस शंका का समाधान हो जाता है। तो ज्ञानी जो होता है वो पुद्गल के परिणामों को, पुद्गल के अनेक प्रकार के जो परिणाम हैं उनको जानता है। हाँ, परिणामों को जानता है, उसमें कौन कौन से परिणाम होते हैं वो जानता है। किंतु परद्रव्य के भिन्न भिन्न परिणामों को ग्रहण नहीं करता है, मतलब वो उसको ग्रहता नहीं है, उसमें परिणत भी नहीं होता है, और उससे उत्पन्न भी नहीं होता है। तो नियम तो ये बताया गया है, जो ये समझ में आ जाए तो आगे की बात हम करेंगे कि यहाँ ज्ञानी जो ज्ञान गुण संपन्न जीव है, वो जीव पुद्गल कर्म के परिणाम को, उसके विकार को और उससे उत्पन्न नए द्रव्य को, नई स्थिति को जानता है, लेकिन उसको उसमें परिणत नहीं होता है। ये मुख्य सिद्धांत याद रखने योग्य है। तो नियम ये बताया गया है कि व्याप्य व्यापक भाव जहां होता है वहीं कर्ता कर्म भाव घटित होता है। व्याप्य व्यापक भाव, ये थोड़ी दार्शनिक परिभाषा है। अ, उसको थोड़ा याद आप स्मृति में लाएंगे या थोड़ा एकाग्र होकर के समझेंगे तो आपको सरलता से समझ में आ जाएगा। व्याप्य व्यापक भाव, व्याप्य व्यापक भाव मतलब कि जो द्रव्य, जिन द्रव्यों में जो द्रव्य व्याप्य व्यापक भाव से रहता है उसी में कर्ता कर्म भाव घटित होता है। जिसमें व्याप्य व्यापक भाव घटित नहीं होता है वहाँ कर्ता कर्म भाव घटित नहीं होगा। तो परद्रव्य है वो जीव से भिन्न है, तो जीव से भिन्न होने के कारण वो कर्ता कर व्याप्य व्यापक भाव कभी भी घटित नहीं होगा। जब वो व्याप्य व्यापक भाव कर घटित नहीं होगा, मतलब कि परद्रव्य के साथ आत्मा का व्याप्य व्यापक भाव घटित नहीं होगा, दोनों भिन्न है। जैसे माटी और घट, उसमें दोनों में व्याप्य व्यापक भाव है, लेकिन घट और कुंभकार के साथ व्याप्य व्यापक भाव नहीं है।
उसी तरह जीव और कर्म, कर्म परद्रव्य हैं, परद्रव्य के भिन्न भिन्न पर्याय हैं, भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं, भिन्न भिन्न उससे जो निर्मित होता है वो है, लेकिन जीव उसके साथ व्याप्य व्यापक भाव से जुड़ा हुआ नहीं है। व्याप्य व्यापक भाव नहीं होने से उसका जो कर्ता कर्म भाव घटित नहीं होगा। तो ये इतना आपको समझ में आ जाए तो इसको मतलब सरलता से हम कह सकेंगे कि पुद्गल परिणाम कर्म को, पुद्गल के परिणाम रूपी जो कर्म है उसको जानता है, ज्ञानी उसको जान लेता है, परंतु वह परद्रव्य के परिणाम को ग्रहण नहीं करता है, उस प्रकार से वो परिणत नहीं होता है और उस प्रकार से वो उत्पन्न भी नहीं होता है। पुद्गल परिणाम कर्म के जो भिन्न भिन्न अवस्था प्राप्य विकार्य निर्वर्त्य, वो उसको जानता तो है लेकिन परिणत नहीं होता है। तो स्वयं अंतर्व्यापक भूत्वा आदि मध्यांतेषु व्याप्य, वो अंदर व्याप्य होकर के नहीं रहता है, इसलिए वो कर्ता कर्म नहीं बन सकता है। इसलिए जो पुद्गल का परिणाम रूप जो कर्म व्याप्य है और पुद्गल व्यापक है, उसके जो भिन्न भिन्न परिणाम है व्याप्य है, कर्म व्यापक है, व्याप्य व्याप्य भाव घटा इसलिए उसमें कर्ता कर्म भाव घटेगा, लेकिन जीव पुद्गल कर्म के साथ व्याप्य व्यापक भाव से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए कर्म की जो भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं उस अवस्था का कर्ता कर्म भाव घटित नहीं होगा। तो वो कभी भी पर द्रव्य के कर्ता कर्म नहीं बन सकता है। तो ये बात इतनी सरल होते हुए भी अज्ञानता के कारण, मतलब कि जो मोह दशा है, अज्ञानता है, उसके कारण हम कर्ता कर्म भाव जीव का घटित नहीं होता है, वह हम भूल जाते हैं और हम मानने लगते हैं कि जड़ से चेतन की उत्पत्ति होती है, चेतन से जड़ की उत्पत्ति होती है। ऐसा मानते हैं, वही गलत मान्यता का परिणाम हम भुगतते हैं, हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, हमारा उसके कारण जो भ्रांति उत्पन्न हुई है, भ्रांति उत्पन्न होने के कारण हम दुख सुख का अनुभव करते हैं और हम ये मानते हैं कि उसके कर्ता हम हैं। तो उसके निराकरण के लिए ये गाथा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी बात को आगे लेते हुए कहते हैं, नवी परिणमति न गिहणति उपपज्जति न पर दव्वपच्चाये। 77 परदव, ओके 76वीं गाथा, नाणी जानंतो वीहु पुग्गल कम्मम अणेय वीहम। जो ज्ञानी है वो बराबर है, वही गाथा रखनी है। न भी परिणमति न गृह्णाति उपपज्जति न पज परदव्व पज्जाए। वो ज्ञानी है, वो अनेक विध पुद्गल के अनेक विधता को जानते हुए भी नवी परिणमति, वो परिणत नहीं होता है, परिणमित नहीं होता है, वो परद उत्पन्न भी नहीं होता है, ग्रहण भी नहीं करता है, उत्पन्न भी नहीं होता है। ये बात यहाँ पुनः हमें बताई इसलिए कि ये जब हम समझ लेते हैं तो हमारे जीवन में जो पुद्गल का जो प्रभाव मान लेते हैं हम, उसके कारण हम सुख दुख का अनुभव करते हैं, उसका
यहाँ समाधान हो जाता है कि स्व परिणाम को जानने जानता हुआ जीव पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव उनका घटित नहीं होता है। जब कर्ता कर्म भाव घटित नहीं होता है तो उनके अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है। अब बताते हैं क्यों। प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य, ये परिणाम के तीन स्थिति, जो पुद्गल है उसके तीन स्थिति है। तीन स्थिति है। प्राप्य मतलब कि एक पुद्गल कर्म के परिणामों को प्राप्त करना, उसमें विकार उत्पन्न होना और अंत में उसका जो अंतिम स्वरूप है उसकी उत्पत्ति होना। तो प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य, ऐसा जो व्याप्य लक्षण वाला जो आत्म परिणाम कर्म आत्मा से स्वयं अंतर्व्यापक, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कि स्वयं अंतर्व्यापक होकर के आदि मध्य और अंत में व्यापक होकर के उसको ग्रहता तथा प्रकार से परिणत होता और तथा प्रकार से उत्पन्न होता है। ये निश्चय से वो जानता है। ये जो परिणाम कर्म के भिन्न भिन्न परिणाम है, परद्रव्य के भिन्न भिन्न परिणाम है, उसको जानता है। किंतु ज्ञानी वो स्वयं अंतर्व्यापक हो करके बहिस्थ, जो बाहर जो ये परद्रव्य है, उस परिणाम को, मतलब कि जो कलश उत्पन्न होता है, घट, वो घट उत्पन्न होता है, उस तरह घट में जिस तरह से मिट्टी अंतर्व्यापक होकर के रही हुई है, उस प्रकार से जीव उसमें अंतर्व्यापक होकर के नहीं होता है, नहीं उत्पन्न होता है, नहीं ग्रहण करता है। इसलिए प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य, ऐसे व्याप्य लक्षण वाला जो परद्रव्य है, उस परद्रव्य को ग्रहण नहीं करता है। ज्ञानी स्वपरिणाम को जानते हुए भी पुद्गल के साथ उसका कर्ता कर्म भाव नहीं है। पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव संभवित नहीं है। तो यहाँ सिद्धांततः ये बात फलित होती है कि पुद्गल कर्म है वो परद्रव्य है, आत्मा आत्मा स्वयं चेतन द्रव्य है, दोनों भिन्न है। दोनों में से कभी भी कोई भी जात्यंतर को प्राप्त नहीं होते हैं। मतलब कि जड़ से चेतन की उत्पत्ति नहीं होती है, चेतन से जड़ की उत्पत्ति नहीं होती है। कर्म परिणाम जो है, कर्म पुद्गल है, वो कर्म पुद्गल कभी जीव नहीं हो सकते, जीव कभी कर्म पुद्गल नहीं होते। तो जो जात्यंतर की उत्पत्ति नहीं होती है जहां, उसको द्रव्य कहते हैं। और उसका सिद्धांततः परिणाम यह हुआ कि कोई भी द्रव्य पर परिणाम रूप में परिणत नहीं होता है। मतलब जीव कभी भी कर्म नहीं बनेगा, कर्म कभी भी जीव नहीं बनेगा। यानी कि स्व अवस्था का त्याग कभी भी नहीं हो सकता है। ये सैद्धांतिक बात है, और उसको थोड़ा आप ध्यान से सुनेंगे तभी समझ में आएगा कि स्व अवस्था का, पना का त्याग कभी भी नहीं हो सकता है। जैसा कि आचार्य हरिपत्र सूरि ने योग बिंदु में एक प्रश्न उठाया है कि भगवान स्वयं बहुत ही समर्थ है, अनंत शक्ति के धारक है, उनमें अनंत शक्ति है, फिर भी कोई आदमी आकर के उनके सामने एक पत्थर रखें और कहें कि ये भगवान इस पत्थर को जीव बना दो, तो हरिभद्र सूरि प्रश्न पूछते हैं कि क्या तीर्थंकर या भगवान या परमात्मा में यह शक्ति है कि वो अजीव में से जीव की उत्पत्ति कर सके?
तो वो मना कर रहे हैं कि नहीं, ये विश्व की व्यवस्था है, विश्व की व्यवस्था को लांघ करके कोई कभी किसी भी प्रकार का कर्म क्रिया नहीं कर सकते हैं। तो परमात्मा भी जो जगत की स्थिति है, जगत का जो नियम है, उस नियम का कभी भी उल्लंघन नहीं करते हैं। परंतु नहीं करते हैं इसलिए ये नहीं होता है कि उनके जो अनंत शक्ति है उसमें दोष आ जाता है। दोष नहीं आता है, परंतु उसको हम इस तरह से कहेंगे कि ये एक प्रकार का नियम ही है। उस नियम सभी को लागू होता है, और वो नियम है कि अजीव से जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, और जीव से अजीव की उत्पत्ति नहीं होती है। जीव कभी अजीव नहीं बनता है, अजीव कभी जीव नहीं बनता है। मतलब कि जात्यंतर जीव की जाति जो जीवत्व है, और पुद्गल की जाति पुद्गलत्व है, पुद्गलता है, वो दोनों में कभी भी अंतर यानी उसमें भिन्नता नहीं आ सकती है, यानी कि पर द्रव्य में परिणत नहीं होता है। इसलिए कहा यहाँ कि न परिणमति, न गीर्णति, न उपज्जति, उपज्जति। पर द्रव्य के पर्यायों में ज्ञानी उसको जानता तो है, मतलब जानना तो उनका स्वभाव है कि पर द्रव्य का परिणमन हुआ, उसका ग्रहण हुआ, और उसका उत्पन्न हुआ। मतलब छोटी सी छोटी क्रिया को भी जानते हैं, बड़ी बड़ी से बड़ी क्रिया को भी जानते हैं। कौन? जो ज्ञानी है वो। ज्ञानी मतलब जिन्होंने अपने ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करके सभी द्रव्य के पदार्थ द्रव्यों के स्वरूप को जान लिया है, वो कहते हैं कि ऐसा ज्ञानी पुद्गल कर्म के अनेक विधता को, पुद्गल द्रव्य की, पुद्गल कर्म की जो अनेक विधता है, उस अनेक विधता को जानते हुए भी वो उसमें परिणत नहीं होते हैं। पर द्रव्य पर्यायों में वो कभी भी परिणत नहीं होते हैं, गृहणित नहीं होते हैं, और उसमें उत्पन्न भी नहीं होते हैं। तो ये जो आगे की गाथा में कर्ता कर्म भाव नहीं है ऐसा सिद्ध किया, उसी तरह इस गाथा में अपने परिणाम को वो कभी भी बदलते नहीं है, जानते हुए भी उसके साथ उसका वो परिणमन नहीं होता है। उस जो आशंका मन में आ सकती थी कि भाई वो कर्ता आदि नहीं है, तो उसमें परिणत होगा या नहीं होगा, कर्ता कर्म भाव क्या है वो क्या नहीं है, उस शंका का समाधान यहाँ किया है। तो प्राप्यम निर्वर्त्यम च व्याप्य लक्षणम, जो प्राप्य विकार्य और निर्वर्त्य रूपी जो व्याप्य लक्षण है, वो तो मिट्टी का घट में है, लेकिन जीव का घट में नहीं है। जीव अपने आप में अंतर्व्यापक है, और बहिर्स्थित जो घट आदि है उसको जानता है। जानना उसका कर्तव्य है, जानना उसका लक्षण है, लेकिन उसमें परिणत होना उसका लक्षण नहीं है। तो इस प्रकार से ज्ञानी है वो बहिस्थ, बाह्य, बाहर में रहे हुए पर द्रव्य के परिणामों को ग्रहण नहीं करता है, परिणत नहीं होता है, और अ, उत्पन्न नहीं होता है, वो केवल जानता है। तो व्याप्य लक्षण, व्याप्य व्यापक भाव उसका बाह्य स्थित वस्तु के साथ नहीं है, अंदर ही अंदर आत्म परिणाम रूपी जो कर्म आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, वो अंदर अंतर्व्यापक होने के कारण उसको उसके साथ परिणत नहीं होता है। इस बात को यहाँ विस्तार से समझाया है। तो इस बात के तो यहाँ पुष्टि करते हुए हम इस गाथा के लक्षण को भी समाप्त करते हैं, व्याख्या को समाप्त करते हैं। आगे हम
78वीं गाथा का विचार करेंगे। कि इस स्वाध्याय के अंतर्गत हमने जो पुद्गल कर्म से बनने वाले पुद्गल के परिणाम जो होते हैं, उनको यह जो ज्ञानी जीव होता है उन्हें अपना नहीं मानता है, लेकिन अज्ञानी दशा में हमारी प्रवृत्ति तो वही बनी हुई है कि जो पदार्थ हमने देखा जिसमें हमारा राग हुआ वो उसी को हम अपना मान लेते हैं। अथवा कोई कार्य हमारे निमित्त से होता है तो हम कहते हैं कि ये हमने किया, ये हमने किया। वही भ्रांति हमारी पड़ी हुई है, और आज की गाथा में वही बताने का प्रयास किया गया कि जो पुद्गल कर्म के परिणाम होते हैं उसको जो है ज्ञानी जीव जानता है, लेकिन अज्ञानी उसे मानता है कि ये मेरे द्वारा किया हुआ है। तो वही बात जीतू भाई जी के माध्यम से आज विस्तार से समझाई गई। और इसी के साथ कुछ सूचना आपको देनी थी कि हमारा जो कुछ पूर्व में जीतू भाई जी द्वारा भी सूचित किया गया था कि एक अहमदाबाद में इंटरनेशनल जैन कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसके अंतर्गत जीतू भाई जी के सानिध्य में ये होने वाला है। और 5वां ये कॉन्फ्रेंस है, जहां देश विदेश के विद्वान भी आएंगे और अनेक विषयों पर आपको उद्बोधन देंगे। जहां हमें ये जानने मिलेगा कि किस प्रकार से जैनों के प्रति मतलब कोई जैसी शंकाएं चल रही हैं, अथवा जो आज की दुविधाएं हैं, उन दुविधाओं का किस प्रकार से निराकरण किया जा सके। आज जनगणना से संबंधित है, और भी बहुत सारी मतलब चीजें हैं जो जीतू भाई जी हमें बताएंगी। तो वो इंटरनेशनल जैन कॉन्फ्रेंस अहमदाबाद में होने वाली है, जिसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको प्रत्येक ग्रुप में ये चीज हम लिंक आपको भेज ही रहे हैं, जिसके माध्यम से लिंक के माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन करें और उसमें सम्मिलित हों, तो आपके लिए ज्ञान की वृद्धि के लिए बहुत ही चीज आपको जानने मिलेगी। और बाकी जीतू भाई जी आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में तो आप। मैं बता दूं, यह जो जनवरी 10 और 11 2026 के जनवरी में होने वाला जैन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, वो 5वां जैन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। इसके पहले 4 जैन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का सफलतापूर्वक आयोजन संपन्न हुआ है। पहली जैन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का विषय था जैनिज्म एंड साइंस। दूसरी इंटरनेशनल जैन कॉन्फ्रेंस का विषय था क्षमा। तीसरे इंटरनेशनल जैन कॉन्फ्रेंस का विषय था कंट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म टू द वर्ल्ड। और फिर चौथे इंटरनेशनल जैन कॉन्फ्रेंस का विषय था ये पर्यावरण वगैरह जो आज बहुत बड़ी समस्या है, उस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, जैन धर्म क्या उसमें भूमिका निभा सकता है। तो जो हमारे नेचर के जो कॉन्शियसनेस है, मतलब कि पृथ्वी, पानी, वायु, अग्नि, वनस्पति, उसका सब विनाश हो रहा है, और उसके विनाश के असर मनुष्य जाति पर और जीव जाति पर क्या होने वाली है, उस पर काफी वैज्ञानिक चिंतन कर रहे हैं और काफी चिंतित भी है। उन पर विचार हुआ था। 5वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जैन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसको हम संक्षेप में 5th आईजेसी कहते हैं, आई फॉर इंटरनेशनल, जे फॉर जैन और सी फॉर कॉन्फ्रेंस। इंटरनेशनल जैन कॉन्फ्रेंस का विषय है जैनिज्म थ्रू द एजेस, कंट्रीब्यूशन, अचीवमेंट एंड चैलेंजेस। जैन धर्म के आज तक, मतलब ऋषभ देव भगवान से लेकर के आज दिन तक जैनों ने क्या कंट्रीब्यूशन किया समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, संसार के लिए। तो जैन धर्म का इतिहास उसमें छिपा हुआ है। हम जैन धर्म के इतिहास को जानते नहीं है, और जानते नहीं है इसलिए हमें जैन होने का गौरव नहीं है। कई लोगों को मैंने सुना है कि मैं तो जैन कुल में मेरा जन्म हो गया है, लेकिन मुझे जैन धर्म में श्रद्धा नहीं है, मैं बाई चांस यहाँ जन्म ले लिया मैंने, एक संयोग था, ऐसा बोलते हैं। बिकॉज दे डोंट नो जैनिज्म क्या है, जैन धर्म के तत्व क्या है, जैन धर्म ने जगत को क्या दिया है।
तो वो कंट्रीब्यूशन नहीं जानते। अचीवमेंट, जैन धर्म का अचीवमेंट क्या है वो भी नहीं पता है हमें। और अंत में जो बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रश्न है कि आने वाले समय में जैन धर्म के सामने कौन कौन सी चुनौतियां है, कौन से प्रश्न आने वाले हैं। जैसा एक आध दो प्रश्न की यहाँ बात कही विपुल जी ने, कि एक तो जनसंख्या के बारे में, जैनों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, पर्यावरण का विनाश हो रहा है, और जो एजुकेशन है, साधु साध्वियों के विहार का प्रश्न है, तीर्थों की रक्षा का प्रश्न है, इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न हैं। उन प्रश्न, कौन कौन से प्रश्न हैं और उसका समाधान क्या हो सकता है, उस पर देश विदेश से आए हुए विद्वान और जो उपस्थित श्रोतागण होंगे वो चर्चा विचारणा करेंगे, और उसमें से जो समाधान निकलेगा उस समाधान का अनाउंसमेंट होगा कि भाई क्या क्या इस कॉन्फ्रेंस के दरमियान चिंतन हुआ। तो ये पांचवी इंटरनेशनल जैन कॉन्फ्रेंस अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय लेकर के चिंतन करेगी, और चिंतन करने के बाद जो नवनीत निकलेगा उसका डिक्लेरेशन भी होगा। तो ये पांचवी इंटरनेशनल जैन कॉन्फ्रेंस में आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ। रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, आप रजिस्ट्रेशन करवा करके आप अवश्य पधारें और अपने मित्रों को भी आप प्रेरित करें, यही मेरी प्रार्थना है। जी, और कोई प्रश्न है इससे संबंधित, जो जीतू भाई जी ने बताया उससे संबंधित कोई प्रश्न है आपका? चलिए, अगर कोई भी प्रश्न रहे तो अभी भी आप पूछ सकते हैं, बाकी रजिस्ट्रेशन चालू है। अगर आपकी इच्छा है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, जो बाहर से विद्वान आते हैं वहां पर और अपने अपने विषय को लेकर के, और ऐसा नहीं होता कि एक विषय को लेकर के बहुत लंबा बोल रहे हैं। वो बहुत ही कम समय रहता है उनके पास, और कम समय में बहुत सारी बातें बताने का प्रयास करते हैं, और बहुत सारी ज्ञान की वृद्धि हमें भी होती है। और आज ये टॉपिक जो जीतू भाई जी ने सिलेक्ट किया है, वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि जिससे हम अपने किसी भी व्यक्ति को जो जैन कुल में जन्म लिया उससे भी हम परिचित करा सकते हैं कि जैन और भारत में और विश्व के लिए भी क्या योगदान दिया है जैनों ने। वो सारी जानकारी हमें इस कॉन्फ्रेंस में मिलेगी, तो बहुत ही सुंदर कॉन्फ्रेंस रहने वाली है। आज के सत्र को हम यही विराम देना चाहेंगे। तो मैं जीतू भाई जी की आज्ञा से आज के सत्र को यही विराम देना चाहता हूँ। सभी को सादर जय जय, बहुत बहुत आभार।